नमस्ते कैंसर, कर्क राशि। वेलकम बैक। कैसे हो कैंसर? आप होप आप सभी अच्छे हों एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। अगेन ये रीडिंग बनाने जा रही हूँ। ये मेरी वीकली जनरल प्रेडिक्शन है। जनरल वर्ड इसलिए यूज़ करती हूँ कि काफ़ी लोग कुछ कई चीज़ें रिलेट कर लेते हैं कि भाई ऐसा नहीं हुआ वैसा नहीं हुआ, तो क्योंकि जनरल है तो ओपन माइंड से दिखेगा। हर किसी के साथ में देखो फुल्ली रिलेट हो कोई ज़रूरी नहीं है। एंड अगर अपनी एनर्जीज अगर चेक करानी हो, कहीं भी लाइफ में अगर स्टक महसूस करते हैं जिसे आप क्लियर करना चाहते हो, तो यू कैन टेक्स्ट में, डिस्क्रिप्शन पे नंबर है। रीडिंग में जितनी पॉजिटिव एनर्जीज आती है कहूँगी कैंसर उसे फर्म करें, क्लेम करें, पॉजिटिव होके देखें। एंड अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो, तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन। जिस भी साइन से देखना चाह रहे हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं, बट ओपन माइंड से देखिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड हिट द बेल आइकन, ताकि नोटिफिकेशन आप तक सही से आती रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करती हूँ गॉड की ब्लेसिंग से, जगन्नाथ जी की ब्लेसिंग, जिन्हें कि हम लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स के नाम से जानते हैं। एंड देखो इनकी अगर कृपा होना तो क्योंकि वर्ल्डली पावर, एक अपनी क्षमता, कैपेबिलिटी उसे इंक्रीज करते हैं। आप लोग कैंसर जो होते हो ना, काफ़ी इमोशंस वाले लोग होते हो, काफ़ी आप में प्यार भरा पड़ा रहता है। तो लेकिन प्यार में ना कभी कभी काफ़ी लोग धोखा भी खा जाते हो। एंड आप किसी चीज़ों की अच्छाई के लोग फ़ायदा उठा लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं वर्ल्डली पावर को इंक्रीज करते हैं कि भाई आप में भी वो पोटेंशियल हो कि आप लो फील ना करो, आपको कोई चीट ना कर सके। या आप कहीं अगर अकेलेपन में घुटन सी महसूस करते हो, तो कहूँगी आपको वहाँ पे समझदारी, सूझबूझ में कहूँगी इमोशंस को कंट्रोल करने की भी पावर को इंक्रीज करते हैं। तो सदा इनकी कृपा आप पे बनी रहे। चलिए कैंसर, पहले आपकी फीलिंग्स एज अ कपल की पहले एनर्जीज देखती हूँ। सिंगल्स की भी देखूंगी, बट कपल्स की फर्स्ट ऑफ ऑल देखती हूँ आपकी कैसी रहेगी। आपकी फीलिंग्स 10 से 16 कैसा रहेगा, यूनिवर्स मुझे बताएं। यूनिवर्स मुझे बताएं कैंसर की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। कैंसर की फीलिंग्स अपने पर्सन के लिए। क्या ही फीलिंग्स कहूँ, टू मच एक पैशनेट लव दिखता है। एंड टू मच देखो, अगर लिब्रा क्वेश्चन जेमिनी वाली से अगर आप डील करो, थोड़े से हार्ट ब्रोकन हो सकते हो, या आपको थोड़ा सा स्टक फील हो सकता है कि ये पर्सन पता नहीं मुझे धोखा दे रहा है या क्या कर रहा है। बट अगर कहूँ तो कुछ लोग एक क्वालिटी टाइम या फिजिकल रिलेशनशिप को भी इंजॉय कर सकते हो। एरिस, लियो, एसेजियस या कैंसर, स्कॉर्पियो से अगर डील कर रहे हो, क्योंकि देयर इज अ चांस। बट अदर राशियों की भी अगर मैं बात करूँ, तो आपकी फीलिंग्स थोड़ी सी होल्ड, थोड़ी सी पॉज, बट टू मच बात करने का मन करेगा या चाहत हो सकती है। या कुछ लोग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहते हो, तो कहूँगी जाने की, मिलने की, कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की चाहत भी हो सकती है। लॉट ऑफ भर भर के कम्युनिकेशंस करने की चाहत हो सकती है आपकी। लेकिन आपको थोड़ा सा मिड फेज में अगर कहूँ तो डिसअपॉइंटमेंट भी मिलता हुआ दिख रहा है कि आप जो चाह रहे हो वो आपको शायद ना मिले। बट सिचुएशन में कहूँगी, या आपका इमोशंस अगर कहूँगी, जो आप जिस चीज़ से जाने जाते हो, इमोशनल काफ़ी होते हो, कहूँगी वो इमोशंस टू मच इंक्रीज रहेगा। तो थोड़ा सा कंट्रोल भी करना है इसे। चलिए देखते हो आपके पर्सन की फीलिंग्स। आपके पर्सन की फीलिंग्स वो कैसे रहेंगे आपके तरफ में, उनकी फीलिंग्स, उनकी सोच, उनकी सिचुएशंस, यूनिवर्स मुझे बताएं। कैंसर के पर्सन की फीलिंग्स। कैंसर के पर्सन की फीलिंग्स 10 से 16, 10 से 16, 10 से 16, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो, अगर आप किसी एरिस या वर्गो एल्डर देन पर्सन से अगर डील कर रहे हो, तो कहूँगी वहाँ पे ये पर्सन की ईगो फैक्टर टू मच हाई रहेगी, जिद्दी ज़्यादा दिख रहे हैं। बट अदर राशियों की अगर मैं बात करूँ, तो कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो वाले टू मच एक्सपेक्टेशंस रखेंगे आपसे। एंड वर्गो वाले फील, अगर वर्गो से अगर किसी राशि से अगर रिलेट करें, तो कहूँगी वो आपसे कम्युनिकेट करना चाहेंगे टू मच, मतलब टॉकेटिव दिख रहे हैं, या फीलिंग्स एक्सप्रेसिव भी दिख रहे हैं, या काफ़ी एक्सपेक्टेशंस भी टू मच रखते हुए दिख रहे हैं। बट कहूँगी एरीज एंड एरीज वाले पर्सन थोड़े से मुझे ज़्यादा जिद्दी भी दिख रहे हैं। देखो यहाँ पे फीलिंग्स की एक ही बात है कि प्रायोरिटी अगर कहूँगी इस वीक में ना, इनका घर परिवार अगर है, तो कहूँगी घर परिवार को भी लेके चलने की, या कहूँगी सिर्फ लविंग रिलेशनशिप पे नहीं, प्रायोरिटी इनका घर परिवार भी रहेगा। तो कहीं अगर आप गलत होगे, तो कहूँगी वहाँ पे वो आपकी सुनती हुई नहीं दिख रहे हैं, मतलब नहीं सुनेंगे ये। मेल हो या फीमेल हो, कम कैपेबिलिटी रहेगी। समझेंगे लेकिन चीज़ों को बैलेंस करना चाहेंगे, या तकरार या नोक झोंक या वैसी चीज़ें नहीं। देखो, घरेलू हिंसा वाली भी अगर कहूँ, तो वो एनर्जीज में अगर कहूँ, तो ये पर्सन अपने परिवार की मान मर्यादा, प्रतिष्ठा को लेके चलना चाहेंगे। एंड वहाँ पे फीलिंग्स में अगर कहूँ, तो थोड़ी सी जिद या हुकन ग्रुप भी हो सकती है कि भाई अपनी बातों की दबदबा बना के रखना चाहेंगे। या कहूँ कि 12 के 12 राशियों में से भी हो सकते हैं ये पर्सन। बट अगर एल्डर से डील कर रहे हो, तो कहूँगी वो बिल्कुल ही आपकी वैसी चीज़ें नहीं सुनेंगे कि खामखा कि आप कुछ भी बोलोगे, तो कहूँगी वो चीज़ों में हाँ, उनकी हामी कम रहेगी।
बट आके कहूँगी अगर हम उम्र हैं तो कहूँगी ठीक ठाक रहेगा उनके साथ में। चलिए देखते हैं एक्शंस, क्या कुछ मेजर एक्शंस, क्या मेजर एक्शंस। करियर को प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे, अर्निंग पे ज़्यादा फोकस रखेंगे खुद को। थोड़ी सी जगह देखो, आप दोनों की एक ही बात आ जाती है कि अगर घर परिवार में से कुछ सदस्य अगर आप दोनों के बीच में, मैं ये नहीं कहूँगी कि तकरार, बट कोई फैक्टर अगर है जिसे आप मतलब करना चाहोगे कि क्लियर एंड अपनी प्यार से उसे अपनी तरफ में, या आप पर्सन को चाहोगे कि हमेशा इमोशनली अवेलेबल रहे आपके लिए, तो यहाँ पे कहूँगी इमोशंस कम दिख रहा है। ये कहीं ना कहीं थोड़े से बैलेंस करना चाहेंगे हर चीज़ों को। एंड अगर कुछ चीज़ें आप सरप्राइजिंगली चाहोगे कि ये करे, तो कहूँगी वहाँ पे एफर्ट कम रहेगा। एक्शंस लेते हुए मुझे कम दिख रहे हैं, बैलेंस करने की सोच ज़्यादा रहेगी। कम्युनिकेशंस थोड़ा सा ऑन ऑफ भी हो सकता है कुछ लोगों का। ये पर्सन कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्ग हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं। चलिए देखते हैं ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है, ओवरऑल में क्या है। सो ब्यूटीफुल कार्ड, देखो कोई चीज़ ना मेजर करने की जरूरत नहीं। सो ब्यूटीफुल कार्ड है, पर्सन कहीं जा नहीं रहा है, थोड़ा सा अगर कुछ भी अगर हो रहा है तो उसे कहूँगी उसे इमोशन से कंट्रोल करें या बढ़ाएं। जो भी है आप प्रोटेक्टेड हो डिवाइन से भी, या कहूँगी आपके घर परिवार के आपके तरफ के अगर कुछ लोग हैं तो हो सकता है आपको सपोर्ट मेंटली भी करें या फिजिकली भी काफ़ी सपोर्टिव रहें आपके तरफ में। या आप कहीं अगर कॉन्फिडेंस लो करो तो कहूँगी वहाँ पे सपोर्टिव रहेंगे कुछ लोग आपकी तरफ के। बट पर्सन कहीं ना कहीं मिस या प्यार, अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो कहूँगी कुछ चीज़ें अगर रहेगी कि भाई करें, तो कहीं ना कहीं ये सब कुछ समझते हुए कहते हैं ना कि स्टेप अप की मुझे थोड़ी सोच कम दिख रही है, बट ओवरऑल में भी कहूँगी अच्छी है, ब्लेस्ड है। चलिए देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग जुड़ने वाले हैं। सिंगल्स के लिए क्या है। देखो स्कॉर्पियो से अगर कोई था पास्ट में तो कहूँगी कम बैक है। कई लोगों के लिए चीज़ें कहूँगी कि कम बैक करेंगे ये पर्सन, कहीं ना कहीं से आपको जोड़ने की चाहत में रहेंगे। ये सोशल मीडिया से भी आ सकते हैं या कहूँगी आमना सामना भी हो सकता है। दूसरा अगर कहूँ तो एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस के एनर्जीज हैं, ये आपके नोन पर्सन में से हो सकते हैं जो कि आपके आसपास में से हैं। एंड ये कहीं ना कहीं मन ही मन पसंद करते हैं, तो कहूँगी अप्रोच हो सकता है। चलिए देखती हूँ अगर आते हैं तो किस वे में रहेंगे। देखो अगर स्कॉर्पियो, अगेन कहूँगी यहाँ पे काफ़ी लोगों के स्कॉर्पियो से अगर कोई था तो पास्ट काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ हद तक कहते हैं कि आपकी तरफ पे आने की चाहत है, तो किसी ना किसी तरह से ये जोड़ने की चाहत पे रहेंगे, इमोशंस फिर से जोड़ने की रहेंगी। भले ही बिल्कुल आप भी सिंगल हो, कोई रिश्ता नहीं रहे, कोई टर्म्स नहीं है, अचानक से एक कनेक्शन आ सकता है। दूसरा अगर कहूँ तो यहाँ पे एक डेटिंग में, ये अगर कहूँ तो डेटिंग वाली सोचेस, मतलब एक दूसरे को पसंद करोगे तो कहूँगी लॉन्ग टर्म जाएगा, नहीं तो शॉर्ट टर्म में भी डिस्कनेक्ट हो। देखो तो टूटने की एनर्जीज तो नहीं है कि टूट जाएंगी, बट स्टिल कहूँगी यहाँ पे मुझे उतनी इमोशंस वाली एनर्जीज भी नहीं दिख रही है। अट्रैक्टेड है, अगर एक दूसरे को पसंद करोगे तो जाएगा, मतलब डेटिंग थोड़े टाइम के लिए चलेगी एंड उस पर बात डिपेंड करता है कि मैरिज हो या ना हो। चलिए देखती हूँ क्या है अब। एंड अगर यंगर देन पर्सन अगर आते हैं ना आपकी तरफ में, कहूँगी एरिस, लियो, एसटीएस, तो कहूँगी ये आपको डेट ज़्यादा करना चाहेंगे। चलिए देखती हूँ ओवरऑल में क्या है आपकी एनर्जीज। चलो खुद ही एक कार्ड्स निकल के आए, इसी को रीड कर लेती हूँ। देखो आपकी अगर कहूँ तो ज़िंदगी में, या हो सकता है कि आप एक ऐसी परिस्थिति में जिससे आपको निकलने का मन कर रहा है, कि या तो कहूँगी प्रेजेंट जगह को छोड़ने का मन कर रहा है, या कोई ऐसी विपरीत परिस्थिति चली जिसे आपको निकलना है। या हो सकता है कुछ लोग एडिक्शंस भी रखते हो, उसे नशा को भी छोड़ने की चाहत हो सकती है। बट या कहूँगी कई लोगों को ना काफ़ी बार डिसअपॉइंटमेंट मिला कि बात बनते बनते बिगड़ जा रही है, टूट जा रही है, रिश्ते आते हैं टूट जा रहे हैं। तो अभी अगर कहूँ तो आप फ्रस्ट्रेट हो या डिसअपॉइंटेड हो, या कुछ चीज़ें बदलना चाह रहे हो जो कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बदलूँ या क्या करना चाहिए। तो आई थिंक नेगेटिव चीज़ें, काफ़ी खामखा की चीज़ें सोच रहे हो, जितनी हद तक सोचने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा रिलैक्स रहो आप। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगी हो। बट हाँ, मेरे से अगर कोई अपनी, अगेन कहूँगी अपनी एनर्जीज अगर चेक करानी, बिकॉज है तो ये एक जनरल, अपनी अगर रीडिंग करानी हो तो यू कैन टेक्स्ट मी। कॉल ना करें, टेक्स्ट करें, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एंड अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।